आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद द्वारा ही सूर्य के विराट रूप और उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का ही शाप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उनसे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा ही सूर्य नारायण की आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से ही उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी ने द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने ही अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हीं को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा कि सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं की कृपा उन्हीं का तुम भी पूजन करो और उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा कि महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं, जिससे कि मैं उसकी शरण में जा सकूं। यह सपाग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन सा देवता है जो कि कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सके? नारद जी ने कहा, पुत्र समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर अतुल्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनकी प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, राक्षस, यक्ष और नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए ही खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों के ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्या और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र और तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्या संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं सायं संध्या मंगल के समान ही वर्ण वाली हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और सोनी, कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर ही भगवान सूर्य की जय जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से ही निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उसके रथ में जुटे हुए हैं। रागी तथा निमुक्षा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर ही चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखन, दंडनायक आदि गण तथा कल्पास नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवाएं में लगे हैं। डिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण ऐसा प्रभाव देखकर ही मैंने सोचा कि यही देव हैं जो कि समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं? उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं? रागी और निमुक्षा नाम के ये दोनों भर्याएं
कौन है, पिंगल लेखक और दंड नायक वहां क्या कार्य करते हैं, कलमास पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाला दिंडी कौन है, वे कौन कौन देवता हैं जो कि उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इस सब का ही तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि साम, अब मैं सूर्य नारायण के महात्मा का वर्णन कर रहा हूँ, तुम इसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत्य एवं असत्य स्वरूप है। जो ही तत्व चिंतक पुरुष है वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे ही गंध वर्ण और रस से ही हीन और शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे ही जगत के योनि हैं और सनातन परब्रह्मा है। वे ही सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञेय हैं और उन्हें ही परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य के से यह सब जगत परिव्यास है और इस उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी वृद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को ही प्रदान करने वाली ब्रह्मानी बुद्धि कही गई है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा हो वही सब उत्पन्न होती है। वे ही सृष्टि के समय ही चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के ही समय ही काल रूप हो जाते हैं। पालन के साथ वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेता है। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके लिए ही गुणों के अनुसार है। वे आदि देव होने के कारण ही आदित्य और अज्ञात होते हैं के कारण ही अज खड़े कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे जाते गए हैं। समस्त लोगों के ही इस होने तथा अधीश होने के कारण ही वे इधर ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने के से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे ही समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पुरु के शयन करने से ही पुरुष उद्यापन न होने और अपूर्व होने से ही स्वयंभू नाम से ही प्रसिद्ध है। हिरण्यांड में रहने के कारण ही यह हिरण्यगर्भ कहे गए जाते हैं। यही दिशाओं के स्वामी ग्रहों के इस देवताओं के भी देवता होने से देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तो तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है, यह आप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें ही शीघ्रता नहीं रहती है, इसी के कारण ही उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में ही सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान ही एकाकार हो जाता है, तब वे ही पुरुष नारायण रूप धारण करके ही समुद्र में शयन करते हैं। वे ही पुरुष ही वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता और जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा कि सांब, सहस्त्र युग के ही समान है। अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदंतर उन्होंने ही वराह रूप धारण करके ही महासागर में जल में ही निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोगों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का ही रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन में मुझ सहित श्रेष्ठ दास मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसके नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, मरीचि,
दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भाव हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। इससे से ही भूर्भुव से संयुक्त एक अंड उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किया जिससे कि द्वादशात्मक भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का ही व्याप्त 9,000 योजन है। 27,000 योजन उनकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर से केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से ही परिव्याप्त रहता है और वह सहस्त्र सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा ही नदी, समुद्र, हृदय, कूप आदि के से जल को ग्रहण कर लेता है और सूर्य की प्रभा रात्रि के समय ही अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभास पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। प्रकाश तत्व तथा उष्ण तत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को अपायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गर्भस्थी, अभिषु, धन, उष्ण, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीचि, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तर्षि, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये बीच ही भगवान सूर्य की ही किरणें के ही नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1,000 है। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती है, जिनका नाम चंदन है। इस किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती है, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती है। ये सभी किरणें औषधीय, स्वाधा और अमृत के रूप में मनुष्य, पितरों और देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती है। ये ही द्वादशात्मक काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ऋक, यजु एवं साम, ये तीनों वेद भी यही है। प्रातः काल में ही ऋग्वेद, मध्या काल में यजुर्वेद, संध्या काल में सामवेद इसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के द्वारा इनका पूजन किया नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त है। 300 किरणों के द्वारा ही भूतलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की ही संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों को प्रकाशित करती है। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होती है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमादि ग्रहों के अधिष्ठान है। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा गणों में ही सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1 सहस्त्र किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणों मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता उन्हीं के से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं और जगत का संपूर्ण तेज इंद्र इन्हीं का है। अग्नि में ही दी गई आहुति सूर्य नारायण की ही प्राप्ति होती है। इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के ही लिए ही ध्यान रूप और मोक्ष प्रदान करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ही ये मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना ही अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते हैं। ऋतु विभाग के बिना ही पुष्प, फल और मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके ही न रहने से तो जगत की संपूर्ण व्यवहार
ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि, विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्रादि 12 महीनों में ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में ही विष्णु, वैशाख में आर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, पद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिकेय में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फल्गुन में त्वष्टा नाम से आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में ही सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती है और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोक पकार में ही प्रविष्ट रहती है। जैसे स्फटिक में ही विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने के से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण ही अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है, जैसे वायु पदार्थों और संयोग से ही सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे गुहाग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इन्हें ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग और पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती है, इसलिए सांब तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।